बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हो गई। रूस के पहले हमले में यूक्रेन के जनरल को उड़ा दिया गया। अमेरिका और नाटो ने पेशकदमी शुरू कर दी, जबकि यूक्रेन से बड़े पैमाने पर हिजरत शुरू हो गई है। दोस्तों, ये कौन से जनरल को कहां पे निशाना बनाया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और इसके बाद अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की जानिब से क्या बयान दिए जा रहे हैं और क्या पेशरफ्त हुई है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ लग रहा है कि जैसे अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी घी को सीधी उंगली की बजाय अब उल्टी उंगली से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता 2 महीनों से जंग की हाइप क्रिएट की गई है, उससे यूं अंदाजा होता था कि अभी हमला हुआ, लेकिन रूस की जानिब से सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस आपस में आला सतही रवाबित में भी हैं और जंग के बादलों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जंग को शुरू करने का कोई जवाब पेश किया जाए। दोस्तों, अब मशरकी यूक्रेन में तनाज़ा मजीद पेचीदा होता जा रहा है। बरतानिया और अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस फास्ट फ्लैग हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिन्हें यूक्रेन पर हमलों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी हमायत याफ्ता बागियों ने पहले ही यूक्रेन की फौज पर मुतअद्दिद इंतहाई मशकूक हमलों का इल्जाम आयद किया है और अब वो मकबूजा इलाकों से आम शहरियों के इनखला की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले आपको पता है कि यूक्रेन के मरकजी बैंकों पर साइबर अटैक हुआ, जिसमें यूक्रेन का तमाम बैंकिंग सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ गया। उसका इल्जाम भी यूक्रेन पर लगाया गया। गुज़िश्ता रोज मशरकी यूक्रेन के अंदर किंडरगार्टन पर होने वाले हमले में भी कहा गया कि मशरकी यूक्रेन में रूसी हवाई याफ्ता बागियों की जानिब से मार्टर शेलिंग की गई है। यानी किसी भी तरीके से अमेरिका जंग के माहौल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, मशरकी यूक्रेन में इस वक्त लाखों लोग आबाद हैं जो कि हालिया दिनों की कशीदगी में बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। दोस्तों, एक खबर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मशरकी यूक्रेन में यूक्रेनी सिक्योरिटी चीफ की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये हमला रूस की जानिब से किया गया है और मकसद जंगी माहौल को पैदा करना है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग के बाहर मशरकी यूक्रेन में एक जनरल की गाड़ी को उस वक्त बम से उड़ा दिया गया जिस वक्त जनरल वहां से निकलने वाले थे। ताहम ये कहा गया है कि जनरल इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन इसे इश्ताल अंगेज कदम करार दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जंग के माहौल को हवा देने के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक ने कुछ ऐसे अफराद और ऐसे हाई प्रोफाइल अफराद की डिटेल भी यूक्रेन के साथ शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में इनको रूस की जानिब से निशाना बनाकर टारगेट किया जा सकता है। यानी रूस की जानिब से जंग की बजाय ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो कि जंग के माहौल को बढ़ावा देने का बायस बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रूस की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया और आने वाले चंद दिनों में ये हमला हो सकता है। और उन्होंने कहा कि ये बात हम अमेरिकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, जिसका मानना है कि दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया जाएगा। हमलों के खतरे के पेश नजर बड़े पैमाने पर मशरकी यूक्रेन से हिजरत शुरू हो चुकी है, जिसमें सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियों के अंदर लोग इलाके को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, रूस की जानिब से मुसलसल तरदीद की जा रही है, लेकिन मगरबी ममालिक की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के अलग होने वाले मशरकी इलाकों में एक बहरान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे जारहाना कार्रवाई शुरू करने का जवाब मिल सके। अमेरिका का अंदाजा है कि इस वक्त 1,69,000 से 1,90,000 फौजी एहलकार यूक्रेन के अंदर उसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद हैं। इस तादाद में मशरकी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में रूसी हमायत याफ्ता जंगजू भी शामिल हैं। वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दोस्तों, रूस की जानिब से इसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका और नाटो इत्तेहादी अपने मंसूबे खाक में मिलते हुए देखकर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सालों से की हुई मंसूबाबंदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है। दोस्तों, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आपको बताते चलें कि ये सियासी या फिर फौजी इकदाम होता है जिसे मुखालिफ पर इल्जाम आयद करने की नीयत से किया जाता है। इससे कबल भी कई मुमालिक अपने ही मुमालिक में ऐसी हकीकी या नकली कार्रवाइयां कर चुके हैं जिनका इल्जाम बाद में दुश्मन पर आयद किया गया।
تاکہ اسے جنگ شروع کرنے کے لیے جواز کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ دوستو یہ اصطلاح پہلی مرتبہ 16ویں صدی میں استعمال کی گئی تھی۔ اسے بحری قزاقوں کی جانب سے بحری جہازوں پر دوست ممالک کا جھنڈا لہرا کر تاجروں کی کشتیوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ انہیں اپنے قریب آنے کی اجازت دے دیں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے پر متنازع کشمیری سرحد پر فاسٹ فلیگ آپریشن کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے تاکہ ایک فوجی تنازع کا آغاز ہو سکے۔ جس طرح سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ اٹیک کروایا اور اس کے بعد اس کا الزام پاکستان پر عائد کر کے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائیک کے حوالے سے اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے تراندازی کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے شاہینوں کی بروقت کارروائی سے دشمن بالاکوٹ کے جنگلات میں پے لوڈ گرا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے اگلے دن پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارت کے خلاف ایسی کارروائی کی کہ اسے اپنے 2 MiG طیارے تباہ کروانے پڑے اور ابھینندن کو ہم نے گرفتار کر کے اسے فینٹاسٹک قسم کی ٹیپ لائی۔ تو دوستوں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاسٹ فلیگ آپریشن اب امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادیوں کی جانب سے کر کے اس کے الزامات روس پر لگا کر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ہوا دے کر جنگ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستوں یوکرائن اور روس نہیں چاہ رہے کہ وہ کسی طور پہ بھی جنگ کی جانب بڑھے اور دیگر مغربی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن امریکہ کسی بھی صورت روس کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ جنگ چھیڑنے میں ناکام ہو گیا تو اس کے تمام منصوبے ملیا میٹ ہو جائیں گے اور شاید اگلے چند سال کے اندر وہ سپر پاور کی کرسی سے بھی محروم ہو جائے گا۔ دوستوں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس سے ٹیلی فونک خطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہے کہ روسی افواج آنے والے ہفتوں میں یا پھر آنے والے دنوں میں یوکرائن پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور ارادہ رکھ رہی ہے۔ انہوں نے ولادیمیر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اب مجھے یقین ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ روس پر بڑے پیمانے پہ حملہ کرنا ہے، لیکن روس نے اب اسٹریٹجی بدلتے ہوئے پہلے جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے روس کی اہم شخصیات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوستوں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے قبل امریکی صدر اور اعلیٰ حکام کہہ چکے ہیں کہ یوکرائن پر حملے کے بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس اب بھی سفارتکاری کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہ کہ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی میز پر واپس آنے میں اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ دوستوں اس سے قبل جمعے کے روز بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ایک اور اشارہ ملا جب 2 علیحدگی پسند علاقوں کے رہنماؤں نے رہائشیوں کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرائن نے گولہ باری تیز کر دی ہے اور وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرائن نے بھی بار بار کہا ہے کہ وہ کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا اور وزیر خارجہ نے اسے روسی ڈس انفارمیشن رپورٹس کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔